अस्सलाम वालेकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले शहर सुर्खियों पर। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 100 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 5782 तक जा पहुंची। 46 अफराद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 1378 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। पंजाब में सबसे ज्यादा 2826 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर। सिंध में 1518, खैबर पख्तूनख्वा में 800, बलूचिस्तान में 231, गिलगित बल्तिस्तान में 233 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में 131 और आजाद कश्मीर में 43 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर। गुजरांवाला में कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया। लॉकडाउन के 22वें रोज भी शहर भर में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। पंजाब लॉकडाउन की वजह से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका परेशान। नौबत फाकों तक जा पहुंची। मेहनत मजदूरी ना होने पर 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। शेखुपुरा DHQ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखे गए जायरीन मुश्किलात का शिकार। तफ्तान से आए जायरीन को सियासी बुनियादों पर कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया जाने लगा। नौशेरा वर्का में ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक। वाकये के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौके से फरार। और फिरोजवाला में पतंगबाजी जारी। पुलिस रोकने में नाकाम। दहाती दौड़ ने गर्दन पर फिरने से 2 नौजवान जान की बाजी हार गया। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले बात कर लेंगे गुजरांवाला के हवाले से। गुजरांवाला में कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है। लॉकडाउन के बायस आपको बताएं कि 22वें रोज भी शहर भर में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। साथ ही साथ कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस वक्त 22वां रोज है और शहर भर के कारोबारी मराकज बंद हैं और दूसरी तरफ लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुलिस सरगर्म है। पुलिस की जानिब से GT रोड समेत दीगर शाहराहों पर नाके लगाए गए हैं और डबल सवारी की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में आमिर सूफी की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से सलमान लुकमान से। सलमान लुकमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मुल्क भर में जो है लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और गरीब और मुस्तहिकीन के लिए रोज़ी कमाना मुश्किल हो गया। ऐसे में मुखय्यर हजरात जो है लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ आमिर सैफी साहब के पास। यहाँ पर जो है इनकी जानिब से लाखों का जो सामान है, राशन है, वो दूसरे शहरों में भिजवाया जा रहा है ताकि गरीब और मुस्तहिक जो है इस राशन को खाकर अपने बच्चों का पेट पाल सकें। आमिर सैफी साहब से भी हम इस हवाले से बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं। सर बताइएगा कि कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से जो लोग बेरोजगार हुए, कितने तक का जो है राशन उनको तकसीम किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आपका तो पहले मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस जगह पे पहुँच जाते हैं। अभी हम लोगों ने ये तकरीबन कोई 30 लाख रुपए का सामान भेज रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे और लाहौर में। और इसके अलावा हम यहाँ पे जो जिस इलाके में हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ग्रीन टाउन का इलाका है, इसके बाद हम इधर भी हर साल देते हैं। लेकिन क्योंकि जो मुल्क के हालात कोरोना की वजह से पूरे मुल्क के हालात हैं, उसको देखते हुए हमने इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दी और जो हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। लोगों को राशन हम घरों में पहुँचा रहे हैं। इस तरह नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को अपने ऑफिस में या अपने आस्थाने पे बुलाएं और यहाँ पे लाइनें लगवाएं। हमने एक डाटा पूरा कलेक्ट कराया अपने लड़कों से और उनको हम उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। ये हम कर रहे हैं ताकि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो अपने घरों में बैठें और राशन उनके घरों में पहुंचे, जिसकी वजह से हमने अपनी टीम तश्कील दी है, वो घरों में पहुंचा रहे हैं। ये भी
بتائیے گا کہ اس سے پہلے جو جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا لاک ڈاؤن نہیں تھا پھر بھی لوگ بے روزگار ہوئے، اب زیادہ لوگوں کے اندر یہ جو پایا جا رہا ہے، لوگ راشن کے لیے اور احساس پروگرام جو شروع ہوا ہے اس سے پیسے وغیرہ لینے کے لیے دھکے کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو آپ نے کیا کس کیٹیگری کے لوگوں کو جو ہے اس کے لیے سلیکٹ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال دیا. اب یہ دیکھیں نا، اب حکومتی کام تو ان کے اچھے ہیں لیکن جو ان کا سلسلہ وہ ٹھیک نہیں. اب وہ اتنا رش لگا دیتے ہیں کہ لوگوں کو وہاں پہ لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، جس سے کورونا بھی ہو سکتا ہے اور کیا پتہ ہو بھی گیا. ہم یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح کے ہم نے ایک ڈیٹا بنایا ہے کہ جو لوگ آفیسز جاتے تھے، جو اب لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو دیہڑی دار لوگ ہیں، ان کا ہم نے ایک ڈیٹا پورا بنایا ہوا، ان کو ہم گھروں میں پہنچا رہے ہیں تاکہ ایک لائنوں سے بھی ان کو بچایا جا سکے اور ان کی سفید پوشی کو چھپا کے ان کے گھروں میں جا کے ان کو راشن دیا جائے. اس کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. جی سر، بہت شکریہ. جی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جو سفید پوش طبقہ ہے، جو غریب مستحق لوگ ہیں، ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایریاز میں جا کر ان کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد ایک لسٹ بنا کر باقاعدہ سے ان کو ان کے گھروں تک جو ہے راشن پہنچایا جاتا ہے. بہرحال یہ کہ آج بھی جو ان کی جانب سے لاکھوں روپے کا جو راشن ہے، خشک راشن، وہ جو ہے منگوایا گیا اور اب اس کو جو پیک کر کے غریب اور مستحق لوگوں کے خاندانوں تک پہنچایا جائے گا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا اور غریب اور مستحق کا چولہا جو ہے یہ ٹھنڈا ہونے نہیں دیں گے. جی بہت شکریہ سلمان لقمان، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. لاک ڈاؤن کے دوران ہر طرح کی سماجی سرگرمیاں معطل ہونے سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. دیکھتے ہیں گجرانوالہ سے عظمت نقوی کی اس رپورٹ میں. لاک ڈاؤن نے لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا ہے. گھر میں بیٹھے بچے، بڑے اور بوڑھوں کی سرگرمیاں ٹی وی دیکھنے اور کھانے پینے تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں. زیادہ وقت گھروں میں گزارنے سے لوگ تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں، جس سے آپسی نوک جھوک بھی ہو جاتی ہے. گھریلو خواتین کا کہنا ہے کہ اب ذمہ داریاں پہلے سے بڑھ گئی ہیں، تاہم اب گھر کے ہر فرد کی علیحدہ علیحدہ فرمائش ہوتی ہے، جس سے ان کا زیادہ وقت اب کچن میں ہی گزرتا ہے. مصروفیت کچھ نہیں ہے. گھر کا ماحول جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہے کہ مصروفیت ہم نے بڑھا لی ہے آپس میں ہی، وہ لڑائی جھگڑا کر کے کچھ نہ کچھ نوک جھوک ہوتی رہتی ہے. بچوں کے پرابلمز ہیں، جو پرابلمز کبھی فیس نہیں کیے تھے وہ بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ہسبینڈز ہیں، بچے ہیں، وہ سب گھر میں قید ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں اور گجرانوالے میں رہتے ہیں، تو ہر وقت کھانا پینا چلتا رہتا ہے اور بہت زیادہ برڈن ہے. ایون کہ نماز کا ٹائم ہم بمشکل نکال پاتے ہیں، تو نماز قرآن کے بعد سارا ٹائم کچن میں ہی نکلتا ہے. میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر اسد امتیاز کہتے ہیں صحت مند جسم ہی ہر طرح کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں گھروں میں رہ کر مثبت مشاغل اپنا کر خود کو مصروف رکھیں. سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے اپنے آپ کو بزی رکھنا پازیٹیو کنسٹرکٹیو چیزوں میں. بچوں کو بھی مختلف ٹاسک دیے جائیں. آج کل تو ان کے پاس ٹیبلٹس وغیرہ ہیں، اس پہ وہ ٹاسک دیے جائیں. کوئی ہابی اپنائی جائے. ہابی میں فار ایگزامپل کوئی بک ریڈنگ سے سیٹسفائی ہوتا ہے، بک ریڈنگ کرے. کوئی ریلیجن سے ہوتا ہے، ریلیجن کی طرف جائیں. گھر میں رہ کر باقی کاموں کے ساتھ ساتھ وقت کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے گھر میں لگے ہوئے پودوں کی دیکھ بھال بھی کی جا سکتی ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگ گھروں میں محصور رہنے کے باعث ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں. ایسے وقت میں تمام گھر والوں کو چاہیے کہ مثبت رویے اختیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دیں. کیمرہ مین جمشید گل کے ساتھ عظمت نقوی، میٹرو ون نیوز، گجرانوالہ. اب خبر میاں والی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ میاں والی میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے جہاں حکومتی لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 نافذ ہے، وہیں آپ کو بتائیں کہ سیمنٹ فیکٹری سکندرآباد یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے، جس کے باعث کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے. کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں لاک ڈاؤن اور جہاں دفعہ 144 نافذ ہے، وہیں آپ کو بتائیں کہ سیمنٹ فیکٹری پر جہاں پر 2000 ورکر جن میں 500 روزانہ کی اجرت کو بنیاد پر کام کرنے والے ورکر بھی شامل ہیں، روزانہ کی بنیاد پر فیکٹری میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جس کے باعث ہزاروں افراد میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے.
शेखुपुरा DHQ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखे गए ज़ायरीन मुश्किलात का शिकार हो गए। तफ्तान से आए ज़ायरीन को सियासी बुनियादों पर कोरोना वायरस, आपको बताएं कि शिफ्ट इस वक्त कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। शेखुपुरा DHQ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखे गए ज़ायरीन मुश्किलात का शिकार हो गए और साथ ही आपको बताएं कि ज़ायरीन को सियासी बुनियादों पर कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों का कहना है कि हमें मिलने को और साथ ही साथ खाना बासी दिया जा रहा है, हमें जहनी अजियत से दोचार किया जा रहा है और हमारे साथ एक फैमिली और उनके बच्चे भी हैं, उनके साथ भी गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड में रखे गए ज़ायरीन ने कहा कि आला हुकाम हमारे ऊपर होने वाले जुल्म का इजाला करें। भाई असी इमाम रजा दे रोजे ते गए हैं, सानू 45 दिन हो गए ने जलील करन दे ने। इमरान खान तेरी बड़ी मेहरबानी है, सानू घर च कर दे, सानू कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, वैसे ही जलील करिए जाने। जजा की अपील है साडी बस सानू घरां च करना। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि हमारे रिज़ल्ट नेगेटिव हैं। ये बाबा जी मौजूद हैं, इनके 4 दफ़ा रिज़ल्ट हुए हैं, 85 इनकी उम्र है और ये नेगेटिव हैं। मुल्तान की आखिरी रिपोर्ट जो शाया हुई उसमें भी नेगेटिव है। हम एसर और एसी साहब से हमने कहा है कि ये नेगेटिव है, इनको गलती से इधर भेज दिया गया, लिहाजा इनको घर में भेजा जाए अभी, ताकि नेगेटिव को भी भेज नहीं रहे तो दूसरों के साथ ये कैसा। ननकाना साहब में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत 24,000 मुस्तहिक घरानों में 12,000 रुपए फी घराना इमदादी रकम तकसीम की जाएगी, जिसके लिए जिले भर में 9 अदायगी मराकज बनाए गए हैं, जहां महकमा तालीम की तरफ से खवातीन असातिज़ा रज़ाकाराना तौर पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। मजीद अहवाल जानते हैं सलमान खालिद से। जी सलमान खालिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ननकाना साहब में भी वज़ीर आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 24,000 मुस्तहिक घरानों में 12,000 फी घराना इमदादी रकम तकसीम की जाएगी, जिसके लिए ननकाना भर में 9 अदायगी मराकज बनाए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त CEO एजुकेशन जवेद इकबाल बाबर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म है कि डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के अंदर 9 सेंटर बनाए गए हैं जो डिस्पर्समेंट सेंटर हैं और उसमें ख़वातीन को जो है वो चेक पैसे दिए जा रहे हैं। उस सिलसिले में हमारे हर सेंटर के ऊपर एक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और 10 फीमेल टीचर डिप्यूट की गई हैं और ये इन हमारी बहनों को, माओं को और ये जो ख़वातीन हैं इनको फैसिलिटेट कर रही हैं और इनको इनकी चेयर्स पे बिठाना, इनको हैंड सैनिटाइज करना और इनकी जो डिस्टेंस है वो उसका ख्याल रखना, ये सारी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। ये बड़ी तमाम जो टीचर हैं ये वॉलंटियरली काम कर रही हैं और ये इंशाल्लाह हम इसको जो है वो बेहतर से बेहतर करेंगे। एजुकेशन अथॉरिटी जवेद इकबाल बाबर का कहना था कि जहां महकमा तालीम की तरफ से खवातीन इस्ताज़ा रज़ाकाराना तौर पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान खालिद, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सूबाई वजीर मवासलात सरदार मोहम्मद आसिफ का तहसील चूनिया में अचानक दौरा और साथ ही साथ आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम तर करंटीना सेंटर का जायजा लिया। मजीद देखते हैं चूनिया से ताहिर असगर अंसारी की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर मुवासलात सरदार मोहम्मद आसिफ नकई का तहसील चूनिया में अचानक दौरा, कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम तर करंटीना सेंटर का जायजा लिया और कहा असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनको मजीद कहता हूँ कि एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब और नदार लोगों को फौरी तौर पर राशन और पैसे तकसीम किए जाए ताकि गरीब और नदार लोग अपने घरों में जिंदगी अच्छी तरह से बसर कर सके। जब इस हवाले से सरदार मोहम्मद आसिफ नकई की मेट्रो न्यूज से बात हुई तो उन्होंने सबसे पहले मेट्रो न्यूज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से हमें अपनी फैमिली और अपने अजीजों अवकारब को आगाह करना चाहिए ताकि हम इस कोरोना वायरस जैसी मूजी मर्ज से बच सके। कैमरामैन टीम के साथ ताहिर असगर अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, चूनिया।
पंजाब भर की तरह पत्तोकी में भी लॉकडाउन की वजह से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके की नौबत इस वक्त फाकों तक जा पहुंची है। मेहनत मजदूरी न होने पर 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा चौधरी अजहर तुफैल से। जी चौधरी अजहर तुफैल, अपडेट कीजिएगा। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। पंजाब में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र पत्तोकी में भी लॉकडाउन का सिलसिला बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासर हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, बच्चों को खाना खिलाएं तो कहाँ से खिलाएं। मेरे साथ इस वक्त कुछ मजदूर मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना चाहिए। सर जी हम क्या करें, देखो ना हम इतनी देर के इधर भूखे बैठे हुए हैं, बूढ़े हुए हैं, गम में चल रहे हैं, तो क्या करें हैं, ये भूख से मर रहे हैं, कुछ ना कि कोई पैसे दो, वो हमारी अमदाद करो, हम क्या करें। देखो ना आप समझदार हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, खैर करे आपकी, और दुनिया में क्या ले जाना है, किसी को दे जाना, और यही बात है, ये फ़र्ज बनता है। हम गरीब आदमी हैं, हमारी तो यही ये रिपोर्ट है। बाबा जी, इमरान खान ने कहा था कि गरीब तबका के लिए हर घर को 12,000 रुपये दिए जाएंगे, इस हवाले से आपका क्या कहना है। हाँ ये सर जी, ये 12,000 रुपया जो है ना ये वो दिया जाए, उसका क्या कहना है, बहुत बहुत मेहरबानी। जी बिल्कुल, आपने इधर के जो मजदूर भाई थे उनके तासरात सुने, उनका कहना था कि हमें कोरोना से तो हम नहीं मरेंगे, लेकिन भूख से हम जरूर मरेंगे। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे बच्चों के लिए कम से कम 2 वक्त की रोटी आसानी से हम उनको खिला सकें। जी चौधरी अजहर तुफैल, आपने तफसीलन आगाह किया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी हुकूमत की जानिब से कायम करदा एहसास कफालत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वजाहत हुसैन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी हुकूमत की जानिब से कायम करदा एहसास कफालत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत शुजाबाद से ताल्लुक रखने वाले 24,797 खानदान को 12,000 रुपए की रकम फराहम की जाएगी। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर 3 सेंटर्स कायम किए गए हैं। 2 सेंटर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जबकि 1 सेंटर गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कायम किया गया है। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत नकद रकम की अदायगी के लिए 15 काउंटर भी कायम किए गए हैं, ताकि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम की वसूली के लिए आने वाले मुस्तकीन को रकम बआसानी मुयस्सर हो सके। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मुबीन हसन का कहना है कि एहसास कफालत प्रोग्राम के रकम की वसूली के लिए आने वाली खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है, जबकि बहुत सी खवातीन ऐसी भी हैं जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं। मेरी तमाम उन खवातीन से दरखास्त है जो खवातीन 8171 पर मैसेज करके ही आ रही हैं, उनमें जो मुस्तकीन और रजिस्टर्ड हैं उनको 1 हफ्ते बाद रकम की अदायगी की जाएगी। बराए मेहरबानी अपने घरों में रहते हुए अपना ख्याल रखें, क्योंकि इस तरह की सूरत-ए-हाल में कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम की वसूली करने वाली खवातीन भी काफी खुश दिखाई देते हैं। कैमरामैन मुबशिरुल हक कैमरा वजाहत हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज, शुजाबाद। अब खबर लोधरा के हवाले से। आपको बताया कि लोधरा में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। मजीद जानते हैं हसनैन सिंधु से। जी बिल्कुल, आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क में जो है वो लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। मैं आपको बताता चलूं कि थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक में भी ब्लड की काफ़ी किल्लत हो गई है। आज दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया के मरीजों के लिए जो है वो ब्लड कैंप लगाया गया। मेरे साथ जो है वो आज के कैंप के ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, जैसे ही ये पैंडेमिक सिचुएशन पूरे मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल है, इस परेशानी में थैलेसीमिया के पेशेंट्स पहले ही बहुत परेशान थे, तो खून की कमी की बाइस अमीर अहले सुन्नत ने दावत इस्लामी की तरफ से ब्लड डोनेशन की तहरीक चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीक के ज़ेरे तमाम अब तक 8,000 से ज़्यादा ब्लड बैंक पूरे पाकिस्तान में जमा हो चुके हैं और ये सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले में दुनियापुर में आज ये ब्लड बैंक का एहतमाम किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह कसीर आशिकान रसूल अल्लाह की रज़ा के लिए अपना ब्लड दावत इस्लामी के रेफरेंस से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
जी मेरे साथ जो है वो भावलपुर से आए हुए जो है वो ब्लड मोबिलाइजेशन ऑफिसर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम हनीफ मलिक है, मैं ब्लड मोबिलाइजेशन ऑफिसर हूँ। मैं सबसे पहले तो दावत इस्लामी जो दुनिया भर वाले हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने इस लॉकडाउन की वजह से जो थैलेसीमिया के मासूम बच्चे हैं, हमारे पास तकरीबन सादकाबाद से लेकर भावल नगर तक के वो बच्चे हैं, 3700 बच्चा हमारे पास रजिस्टर्ड है। उनको डेली की बुनियाद पर हम 50 से 60 बोतलें दे रहे हैं बगैर डोनर के, बगैर पैसों के। तो ये कार खैर है और नेक काम है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वमन अहया फकान्नमा यन्नसा जमिया, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो मैं दोबारा ही इन दावत इस्लामी के जितने इस्लामी भाई हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो पूरी शहरों में ये हमारा साथ दे रहे हैं और थैलेसीमिया के मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जी थैंक यू। इंसान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जो है वो जान बताई। मेरे साथ जो है ब्लड मोबिलाइजेशन ऑफिसर मौजूद थे और उनकी तरफ से यही कहना था कि लोग जो है वो इस वक्त कसीर तादाद के अंदर जो है वो अपने खून के अतियात जो है वो दे रहे हैं और इससे जो है वो थैलेसीमिया के मरीज बच्चे जो है वो उनकी सेहत के लिए जो है ये कार खार के अंदर जो है वो अतियात देकर शामिल हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हसनैन सिंधु, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह तहसील सांगला हिल में भी कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन जारी है, जिससे मजदूर तबके की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। इसी बारे में जानते हैं शान अब्बास राजपूत से। जी, कोरोना वायरस के पेश नज़र सांगला हिल में लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर जारी है। सिक्योरिटी गार्ड अपने फ़राइज़ ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। अंदरूनी शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जिसमें कमेटी बाजार, निज़ामी रोड और मोबाइल मार्केट शामिल है, क्योंकि सांगला हिल में अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी केस सामने नहीं आया। इसके पेश नज़र सांगला हिल के अंदरूनी और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन जो लॉकडाउन तवील होता जा रहा है, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा नजर आ रहा है। मजदूरी करने वाले लोग इंतहाई परेशान हो चुके हैं, क्योंकि मजदूरी ना होने की वजह से उनके घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं। गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक उन तक कोई भी इमदाद पैकेज नहीं पहुंच सका। सांगला की कुछ तंजीमें अपनी मदद आप के तहत सफेद पोश लोगों की मदद कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत जल्द से जल्द मजदूरी तबके के लिए राशन की फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि मजदूर तबके की परेशानी में मजीद इजाफा ना हो। बहुत शुक्रिया शान अब्बास राजपूत, आपने आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेंगे फिरोजवाला के हवाले से। आपको बताएं कि फिरोजवाला में पतंगबाजी ने एक और जान ले ली है। फिरोजवाला शादरा टाउन के इलाके में धाती डोर से एक शख्स जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। जाम बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त नसीबुल्ला से हुई है। जख्मी होने वालों में अहमद और सुल्तान शामिल हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि थाना शादरा टाउन पुलिस दफा 144 के बावजूद पतंगबाजी रोकने में नाकाम है। ऊपर से तारों के ऊपर से गुड्डा नीचे लटक रहा था, आधा ऊपर था आधा नीचे था। अचानक से टच हुआ तो करंट लग गया। बस जी, गुड्डा था नीचे था लटका हुआ वो, और नीचे पानी था। जहाँ पे बाइक खड़ी हुई ना, वहाँ पे पानी भी था नीचे। मैं 3रे नंबर पे बैठा था और बाइक चला रहा था। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ।